गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 29 दिसंबर और 29 दिसंबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था देश की पहली ऑल इंडिया फायर सर्विस स्पोर्ट्स एंड फायर सर्विस मीट 2026 कहाँ आयोजित होगी। तो इसका आयोजन उदयपुर में होने जा रहा है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने सी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो उदयपुर जल्द ही देश के अग्नि योद्धाओं की शारीरिक दक्षता और खेल कौशल का गवाह बनने जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के तत्वावधान में देश की पहली ऑल इंडिया फायर सर्विस स्पोर्ट्स एंड फायर सर्विस मीट 2026 जो कि जयपुर में आयोजित होगी। जी हाँ, अगले साल 27 से 31 जनवरी तक चलने वाली इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से लगभग 1500 फायर ऑफिसर, फायर फाइटर्स और फायरमैन हिस्सा लेंगे। भारत साल 2029 में गुजरात में वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स की मेज़बानी करने जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स, लेकिन उससे पहले कल के क्वेश्चन का रिवीजन। तो कल के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के अवसर पर जयपुर में किन दो परियोजनाओं के निर्माण की घोषणा की है। तो अटल काव्य स्मारक और अटल लोकतंत्र उपवन का निर्माण जयपुर में किया जाएगा। नेक्स्ट है राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रिप 2026 की कल्चरल एम्बेसडर किसे बनाया गया है। तो राजस्थानी मधु के नाम से प्रसिद्ध है जापान की मायूमी, उनको बनाया गया है। नेक्स्ट है राजस्थान में सार्वजनिक उपापन व्यवस्था को आधुनिक और पारदर्शी बनाने के लिए किस पोर्टल का शुभारंभ किया गया। तो सिंगल होलिस्टिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट है राजस्थान में सेक्टोरल ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज मॉडल को किसके निर्देश पर लागू किया गया। तो मुख्य सचिव वी श्रीनिवासन के निर्देश पर लागू किया गया है। नेक्स्ट है पर्यटन को नई पहचान देने वाले 5 दिवसीय सांबर महोत्सव, इसका शुभारंभ कब और कहां हुआ। 27 दिसंबर को जयपुर में हुआ है, सांबर में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है गुरु पर्व के अवसर पर युवा लेखक रूपल आदित्य की पुस्तक वंडर गाइज द लास्ट ट्रेजर ऑफ स्पार्किंगटन का विमोचन किसके द्वारा किया गया। तो ये पुस्तक का विमोचन किया है तो राज्यपाल हरिबाऊ बागड़े के द्वारा। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो गुरु पर्व के अवसर पर राजस्थान के जो राज्यपाल है हरिबाऊ बागड़े, उनके द्वारा युवा लेखक रूपल आदित्य की पुस्तक वंडर गाइज द लास्ट ट्रेजर ऑफ स्पार्किंगटन का विमोचन किया गया। रूपल आदित्य के मुताबिक यह पुस्तक रहस्यों और रोमांच से प्रेम करने वाले पाठकों के लिए एक ऐसा संसार खोलती है जहां पर हर सुराग एक नया आश्चर्य है। दोस्ती सबसे बड़ा हथियार। इसमें साधारण जिज्ञासा से शुरू हुई स्पार्किंगटन नामक रहस्यमयी शहर में छिपे गए जो भूले बिसरे खजाने की खोज, पहेलियां, गुप्त संदेश, खतरों और साहस से भरे एक रोमांचक सफर में बदल जाती है। नेक्स्ट है हाल ही में मध्य प्रदेश के पेंच बाघ अभयारण्य से लाई गई बाघिन जिसका नाम है PN224, इसको राजस्थान के किस बाघ अभयारण्य में छोड़ा गया है। तो PN224 नामक जो बाघिन है जिसे राजस्थान के मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व है, मुकुंदरा हिल्स नहीं, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। बूंदी में इस बाघिन को छोड़ा गया है। तो बूंदी में ध्यान रखना PN224 बाघिन को छोड़ा गया है। पेंच बाघ अभयारण्य जो कि मध्य प्रदेश से इस बाघिन को लाया गया है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो मध्य प्रदेश के पेंच बाघ अभयारण्य रिजर्व से लाई गई एक बाघिन PN224 को 28 दिसंबर को राजस्थान के बूंदी जिले में स्थित रामगढ़ विषधारी बाघ अभयारण्य में छोड़ दिया गया है। ये प्रक्रिया इंटर स्टेट टाइगर री इंट्रोडक्शन प्रोग्राम का हिस्सा है। PN224 को 21 दिसंबर को भारतीय वायुसेना के MI-17 हेलीकॉप्टर से पेंच बाघ अभयारण्य से जयपुर लाया गया था, जिसके बाद सड़क मार्ग से रामगढ़ विषधारी बाघ अभयारण्य पहुंचाया गया है। यह पूरी प्रक्रिया नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के तय प्रोटोकॉल के तहत हुई है। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में अब कुल 8 बाघ, बाघिन और शावक हो गए हैं। नेक्स्ट है किंचन गांव में कुर्जा महोत्सव 2025 में मिस्टर फलोदी का खिताब किसने जीता है। तो मिस्टर फलोदी का खिताब आप देख सकते हैं शिवा छंगानी ने जीता है, जो तस्वीर में देख सकते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो फलोदी जिले को पर्यटन के क्षेत्र में नई पहचान दिलाने के लिए कुर्जा महोत्सव जो कि फलोदी जिले के खिंचन गांव में 26 और 27 दिसंबर को आयोजित हुआ है।
यहाँ पर 2 दिवसीय महोत्सव की अगर बात करें तो जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित हुआ है। कुर्जा महोत्सव 2025 में मिस्टर फलोदी का खिताब शिवा चंगानी को मिला है, जबकि मिस फलोदी वैदेही भारद्वाज रही है। मिसेज फलोदी विशाखा थानवी रही है। नेक्स्ट है, राजस्थान के स्कूलों में हर साल महाराणा प्रताप का राज्यारोहण दिवस किस तिथि को मनाया जाएगा। यहाँ दोस्तों राजस्थान सरकार ने घोषणा की है कि सभी स्कूलों में हर साल महाराणा प्रताप का राज्यारोहण दिवस है वो 28 फरवरी को मनाया जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के स्कूलों में हर साल 28 फरवरी को महाराणा प्रताप का राज्यारोहण दिवस मनाया जाएगा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के द्वारा चित्तौड़गढ़ में आयोजित एक कार्यक्रम में इसका ऐलान किया है। अब इस दिन प्रदेश भर में स्कूलों में महाराणा प्रताप के जीवन, संघर्ष और आदर्शों से विद्यार्थियों को अवगत कराया जाएगा। शिक्षा विभाग के शिविरा पंचांग में महाराणा प्रताप राज्यारोहण दिवस शामिल करने का निर्णय भी लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वतमाला में अवैध खनन के विरुद्ध संयुक्त विशेष अभियान कितने जिलों में चलाया जाएगा। तो इस अभियान की शुरुआत हो चुकी है और 20 जिलों में इस विशेष अभियान को चलाया जाएगा। अरावली पर्वतमाला में अवैध खनन के रोकथाम के विरुद्ध ये कार्यवाही की जाएगी। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो अरावली पर्वतमाला के क्षेत्र में अवैध खनन पर लगाम लगाने के लिए राज्य सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के निर्देश पर अरावली से जुड़े 20 जिलों में 29 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी 2026 तक एक संयुक्त विशेष अभियान चलाया जाएगा। अरावली पर्वतमाला को हरा भरा बनाने के लिए 250 करोड़ रुपए की हरित अरावली विकास परियोजना बनाई गई है। परियोजना के तहत अरावली जिलों के 32,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सघन वृक्षारोपण भी चलाया जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान में खजूर की 3 नई किस्म ST1, ST2 और ST3 जिसका पेटेंट किसने प्राप्त किया है। तो पूर्व राजस्थान के कृषि मंत्री डॉक्टर प्रभुलाल सैनी ने पेटेंट प्राप्त किया है। खजूर की 3 उन्नत किस्म इनके द्वारा विकसित की गई है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान की जो खजूर की 3 विशिष्ट किस्मों को 10 वर्षों के गहन परीक्षण और अनुसंधान के बाद खजूर की 3 विशिष्ट किस्मों को पेटेंट दिया गया है। यहाँ पूर्व कृषि मंत्री डॉक्टर प्रभुलाल सैनी की यह विकसित 3 किस्में जिसका पेटेंट होना पूरे देश और प्रदेश में अपने आप में पहला और अनूठा मामला है। डॉक्टर सैनी द्वारा विकसित खजूर की जो उन्नत किस्म है ST1, ST2 और ST3 इसको आधिकारिक रूप से पंजीकृत करते हुए उनके प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। पूर्व कृषि मंत्री डॉक्टर प्रभुलाल सैनी टोंक जिले के आवा गांव के निवासी है, जो कि 2 बार बीजेपी सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। इस दौरान 2003 से 2008 और 2013 से लेकर 18 के बीच वसुंधरा सरकार में कृषि विभाग की जिम्मेदारी डॉक्टर प्रभुलाल सैनी के पास ही रही थी। उन्हें अपने कार्यकाल में कृषि को लेकर कई नवाचार भी किए हैं। नेक्स्ट, हाल ही में 68वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप की 50 मीटर 3 पोजीशन 3P टीम स्पर्धा में राजस्थान की किस खिलाड़ी को स्वर्ण पदक मिला है। तो राजस्थान की मानिनी कौशिक ने स्वर्ण पदक जीता है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान की मानिनी कौशिक, जिन्होंने मध्य प्रदेश के भोपाल की MP शूटिंग एकेडमी में आयोजित 68वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप की 50 मीटर 3P टीम स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है। टीम में मानिनी के साथ स्वीटी चौधरी और मोनिका जाखिड़ भी शामिल थी। इस टीम ने अगर बात करें तो 1741 स्कोर करते हुए मध्य प्रदेश और हरियाणा टीम को पीछे छोड़ा है। राजस्थान की टीम मात्र 1 अंक से जीत दर्ज करने में सफल रही थी। राजस्थान के भावेश शेखावत ने NM35 कैटेगरी की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल इवेंट में नेशनल में ब्रॉन्ज मेडल पर निशाना साधा था। यह चैंपियनशिप नई दिल्ली में आयोजित हुई थी। अब भावेश फरवरी में होने वाली एशियन चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे, तो ये भी आपके लिए अलग क्वेश्चन है। नेक्स्ट, राजस्थान में गरीब परिवार के मरीजों के लिए दवा दान जीवन दान अभियान किस शहर में शुरू किया गया है। तो दवा दान जीवन दान अभियान की शुरुआत है वो बीकानेर में की गई है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन जो NMO बीकानेर इकाई ने समाज सेवा की दिशा में एक सराहनीय कदम उठाते हुए दवा दान जीवन दान अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत घरों में रखी गई सही दवाइयाँ, जो केवल अनुपयोगी दवाइयों को दान करने की अपील की जा रही है, ताकि ये दवाइयाँ किसी ज़रूरतमंद मरीजों को उपचार शिविर में काम आ सके। दवादान पेटियाँ शहर के प्रमुख स्थानों पर रखी गई है। जो एक्सपायर दवाइयाँ नहीं है, जो एक्स्ट्रा दवाइयाँ हैं, जो किसी भी काम की नहीं आती है, तो उन दवाइयों को दान किया जा सकेगा।
नेक्स्ट, भारतीय नौसेना का पारंपरिक जो पाल विधि से निर्मित पोत INSV कौंडिन्य जो अपनी पहली समुद्री यात्रा के दौरान गुजरात के पोरबंदर से किस स्थान तक सफ़र करेगा। तो ये आप तस्वीर में देख सकते हैं, ये INSV कौंडिन्य है, ये मस्कट ओमान तक की यात्रा तय करेगा। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो भारतीय नौसेना का जो पारंपरिक पाल विधि से निर्मित पोत INSV कौंडिन्य जो कि 29 दिसंबर 2025 को अपनी पहली समुद्री यात्रा पर निकला है और यह ऐतिहासिक पोत गुजरात के पोरबंदर से ओमान के मस्कट तक की यात्रा का जो सफ़र है वो तय करेगा। प्राचीन समुद्री मार्गों को प्रतीकात्मक रूप से पुनर्जीवित करेगा, जिसके माध्यम से सदियों तक भारत का हिंद महासागर क्षेत्र गहरा जुड़ाव रहा है। नेक्स्ट, हाल ही में 4000 से अधिक T20 इंटरनेशनल रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है। तो स्मृति मंदाना है वो पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, जिन्होंने 4000 से ज़्यादा T20 इंटरनेशनल रन बनाए हैं। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो भारत की स्टार महिला बल्लेबाज स्मृति मंदाना 4000 से अधिक T20 इंटरनेशनल रन बनाने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई है। ये भारतीय क्रिकेट के लिए बड़ी उपलब्धि है। कुल मिलाकर यह उपलब्धि हासिल करने वाली दुनिया की केवल दूसरी महिला क्रिकेटर है। न्यूजीलैंड की दिग्गज सूजी बेट्स ऐसा करने वाली एकमात्र अन्य खिलाड़ी है। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2026 की कल्चरल एम्बेसडर किसे बनाया गया है। एक बार फिर से सुनेगा, राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2026 की कल्चरल एम्बेसडर किसे बनाया गया है। सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पे नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।